हाय ट्रेडर्स, इस वाले वीडियो में हम समझने वाले हैं गोल्ड ईटीएफ क्या है, इसमें कैसे इन्वेस्ट करें, किस तरीके से इसके बेनिफिट आपको मिल सकते हैं, क्या इसमें नुकसान है, पैसे लगाने के लिए आप लगाना चाहते हैं तो क्या इसमें नुकसान आपको देखने हैं, क्या किन मेन पॉइंट है जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए और कौन कौन से गोल्ड ईटीएफ है जो एक्सचेंज पे लिस्ट है जिनको हम बाय या सेल कर सकते हैं और क्या आपका व्यू होना चाहिए। तो पूरा हम रिव्यू कर रहे हैं गोल्ड ईटीएफ की। गोल्ड ईटीएफ क्या है, देखिए मैंने पहले वाला तो हिंदी में रखा है तो आप थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए गोल्ड ईटीएफ एक म्यूचुअल फंड स्कीम है जो कि सोने की कीमतों पर नजर रखता है। जिस तरीके से गोल्ड का प्राइस ऊपर या नीचे होगा उस तरीके से गोल्ड ईटीएफ का प्राइस भी ऊपर नीचे होगा, ये जो भी उसकी यूनिट है वो ऊपर या नीचे होगी। अब देखिए गोल्ड ईटीएफ में पैसा लगाने का सबसे फायदेमंद तरीका क्या है, आपको फिजिकल गोल्ड नहीं खरीदना होता। जैसे कि हम लोग मार्केट में जाते हैं ज्वेलर के पास और गोल्ड लेके आते हैं। अब एक तो फिजिकल गोल्ड खरीदना पड़ता है, नेगोशिएशंस होती है वहाँ पे, और दूसरा कि उसको लाने के बाद स्टोर भी रखना है, सेफ भी रखना है, चोरी हो गया, गुम हो गया, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो तकलीफ आती है। लेकिन गोल्ड ईटीएफ में आप ऑनलाइन बाय कर सकते हैं और उसको आपको कहीं रखने की जरूरत भी नहीं होती। तो सेफ्टी कंसर्न्स जो होते हैं या सेफ्टी के जो सिक्योरिटी और सेफ्टी के जो रीजन होते हैं वो यहाँ पर नहीं होते, तो उस तरीके से बेनिफिट मिल जाएगा और आपको फिजिकल रखना ही पड़ता है। किस तरीके से काम करते हैं ये समझ लीजिए। गोल्ड ईटीएफ की प्रत्येक जो इकाई होती है पर यूनिट जो होती है वो पर्टिकुलर या स्पेसिफिक क्वांटिटी का प्रतिनिधित्व करती है या होल्ड करती है उसको। गोल्ड ईटीएफ का कारोबार अन्य शेयरों की तरह स्टॉक एक्सचेंज पे होता है। आप एक्सचेंजेस पर जाके अपने ब्रोकर के डीमेट अकाउंट से किसी भी एनएससी या बीएससी एक्सचेंज पे जिस भी कंपनी का गोल्ड ईटीएफ है, जिस भी म्यूचुअल फंड का गोल्ड ईटीएफ बाय करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। एएमसी का बोल सकते हैं। इस तरीके से आप पूरे कारोबारी दिन में जो भी ट्रेडिंग सेशन है जहां पर मार्केट ओपन है जिस दिन, उस दिन आप उसको खरीद या बेच सकते हैं। फायदे की बात करें तो लिक्विडिटी मिल जाती है। जैसे हम ज्वेलरी खरीदते हैं गोल्ड की तो आपको वहाँ पे जाके नेगोशिएशन करना पड़ता है, प्राइस में बहुत डिफरेंस आता है, तो उसको बोलते हैं लिक्विडिटी। लिक्विडिटी नहीं मिलती, लेकिन एक्सचेंज पे आपको प्रॉपर लिक्विडिटी मिलती है क्योंकि बहुत ही बायर और बहुत सेलर होते हैं। वो जो स्प्रेड होता है आस्क और बिड का, बीच का जो गैप होता है वो बहुत कम होता है। तो लिक्विडिटी से वो एक सॉल्वेंसी है, एक आप बोले कि प्रॉब्लम सॉल्विंग तरीका है। लिक्विडिटी होना बहुत अच्छी बात है। और सुविधा ये है कि आपको वो एक तो प्योरिटी के बारे में नहीं कि कितने कैरेट है उसका टेंशन नहीं है, दूसरा कि रखने का नहीं, फिजिकल नहीं है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ आती नहीं है। जोखिम की बात करें तो देखो जोखिम तो फिजिकल गोल्ड में भी उतना ही है जितना कि ये ईटीएफ में है, क्योंकि देखो प्राइस तो ऊपर नीचे होते हैं, किसी भी तरीके से हो सकते हैं। या तो मार्केट रिस्क है उसमें, इस कारण हो सकता है जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हो गई, मेटल के भाव गिर गए या कुछ ऐसा हो गया जिससे कि मेटल के भाव गिर जाएंगे, बुलियंस के भाव, तो उससे सोना ऊपर नीचे हो सकता है और ऊपर भी हो सकता है। तो अस्थिरता, इसलिए अनस्टेबिलिटी वो एक प्रॉब्लम है। और सोने की कीमतों की गिरावट पर ईटीएफ का भाव भी गिर सकता है, ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। और ये मार्केट रिस्क तो है ही हर चीज़ में। गोल्ड ईटीएफ एक निष्क्रिय निवेश विकल्प है, इसमें आय उत्पन्न होने की कोई गारंटी नहीं है। देखिए गोल्ड में ऐसा नहीं कि आपने लिया है तो पैसा बढ़ेगा ही, अगर गोल्ड का प्राइस गिर गया तो वो ईटीएफ का प्राइस भी गिरेगा। लेकिन वो जो आप बोले ना डिफरेंस आता है जो, वो बहुत ज़्यादा नहीं है, तो थोड़ी सी रिस्क कम है इसमें। और निवेश करने से पहले आपको गोल्ड ईटीएफ पर शोध करना चाहिए। जिस भी कंपनी का आप गोल्ड ईटीएफ बाय करना चाहते हैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ये इंग्लिश में है, सेम जो हिंदी वाला था वो मैंने इंग्लिश में लेके रखा है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फर्स्ट ये वाला ले लीजिए, दूसरा ये, सेम चीज़ें, बेनिफिट्स, रिस्क एंड क्या लिखा है, कंसिडरेशंस, सेम चीज़ें। अब हम बात करते हैं, ये एनएससी के है। एनएससी पर ये सारे गोल्ड ईटीएफ ऐड है एनएससी एक्सचेंज पे, टोटल 13 है। एक्सिस का है, बिरला सन लाइफ का है, कैनरा बैंक का है, एचडीएफसी का है, आईसीआईसीआई है, आईडीबीआई है, कोटक म्यूचुअल फंड है, क्वांटम, रिलायंस म्यूचुअल फंड, रेलिगेयर, एसबीआई, यूटीआई और रिलायंस का निप्पॉन लाइफ इंडिया लाइफ एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड। तो ये टोटल है। इनको आप एक्सचेंज पर सर्च कर सकते हैं या अपने ब्रोकर के डीमेट अकाउंट पर और बाय कर सकते हैं। जब मैंने गूगल किया तो गूगल ने एक थोड़ी सी मिसलीडिंग जानकारी दी है कि 13 टोटल गोल्ड ईटीएफ इंडिया में है जिसको आप डीमेट फॉर्म में है, जिसको आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन जब मैंने रिसर्च की तो उसमें 19 मिले। ये तो आप ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन ये वाले देखिए यहाँ पर टोटल 19 है। ये मैंने एंजल से लिए हैं, तो आप सर्च करना चाहें तो एंजल के डीमेट अकाउंट पे सर्च कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कि आपके धन, जीरोधा या किसी भी एप्लीकेशन पे ये अवेलेबल है या नहीं है, पर ये एंजल पर देख सकते हैं। देखिए टाटा का गोल्ड ईटीएफ है, एसबीआई का है, बड़ौदा बीएनबी का है, इन्वेस्को का है, एलआईसी है, यूनियन, क्वांटम, ये आदित्य बिरला सन लाइफ जो हमने भी देखा था, एक्सिस, एचडीएफसी, एडलवाइस का है, ग्रो का, यूटीआई का, डीएसपी, मीरा एसेट का, कोटक का और आईसीआईसीआई, निप्पॉन इंडिया और जीरोधा ने भी हाल ही में लॉन्च किया था। तो टोटल ये 19 है सर। देखो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और ये 19, ये टोटल 19 गोल्ड ईटीएफ है जो एक्सचेंज पे लिस्ट है, एनएससी बीएससी दोनों मिला के, तो आप इनको बाय कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ पर इसीलिए इनकी स्क्रीनशॉट लेके भी चिपकाए हैं ताकि आपको ये ना लगे कि मैंने कुछ भी बता दिया। ये प्रॉपर आप ये सर्च करेंगे इन नामों से तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब इन सबकी यूनिट प्राइस अलग अलग हो सकती है।
सबसे सस्ता तो फिलहाल यहाँ पर टाटा गोल्ड ETF है, जो 9 से 10 रुपए के बीच में, मुझे एग्जैक्ट प्राइस नहीं पता, यही होगा 9 10 साढ़े 10 ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये आप देख लीजिएगा, इनको आप बाय कर सकते हैं। ये सारे ETF को आप ट्रेड भी कर सकते हैं, होल्ड भी कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, जिस तरीके से भी आपका व्यू हो। तो समझ गए होंगे आप गोल्ड ETF क्या है, किस तरीके से इसमें बेनिफिट हो सकते हैं, कौन कौन से गोल्ड ETF है जो एक्सचेंज पे लिस्टेड है, और इनको आप बाय या सेल कर सकते हैं, जैसा भी आपका व्यू रहे। इसमें कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ना ही इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी है। तो प्लीज़ अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन खुद लें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वाला जो वीडियो बना रहा हूँ मैं सिल्वर ETF पे बना रहा हूँ, तो उसके लिए चैनल पर बने रहिएगा। उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जैसे ही नया वीडियो आएगा आपको मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन।